हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सक्लूसिव लव फुल मूवी के पार्ट 2 को। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कहानी में आगे हम देखते हैं कि वांग डूजी से पूछता है, क्या ये सच है कि तुमने इयान को मेरी टेक केयर करने के लिए कहा है? लेकिन डूजी कहता है, बहुत रात हो चुकी है, इसलिए जाकर रेस्ट कर लो। वांग को इसी वक्त डूजी से बात करनी थी, तो डूजी बोलता है, मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, इसलिए अब तुम दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। डूजी के जाने के बाद इयान वांग से बोलता है, क्या तुम अब भी उस पर से गिव अप नहीं करोगे? तो वांग बोलता है, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। अगली सुबह ही जैंग की कही बात को ही याद कर रहा था, जहाँ जैंग ने उससे बोला था कि अगर पास्ट में मैं तुमसे अपना लव कन्फेस कर देता तो आज मुझे तुम्हारी वेडिंग प्रिपरेशन करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस बात को याद करके ही अपने आप से कहता है, मैं तो तुम पर से गिव अप करने के लिए ब्लाइंड डेट पर गया था, लेकिन अब तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा है। तभी अचानक से जैंग ही के पास आकर कहता है, यू ने मुझे बताया कि उसे अचानक से कोल्ड हो गया है, इसलिए वो ड्रेस चेक करने के लिए नहीं आ पाएगी। ये सुनकर ही ड्रेस अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ फोटोज क्लिक करवा सकता हूँ। इसके बाद हम उन दोनों को क्लिक करवाई हुई फोटोज चेक करते हुए देखते हैं। ही जैंग से कंप्लेन कर रहा था, देखो मैं इस फोटो में रेडी भी नहीं था और इस वाली पिक में तो तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे हो, चलो दोबारा से एक पिक क्लिक करते हैं। जैंग ही को उन दोनों की हाई स्कूल में क्लिक करवाई हुई फोटोज दिखाने लगता है, लेकिन जब ही उससे वो फोटोज मांगता है तो जैंग उसे देने से मना कर देता है। तो उन दोनों के बीच वाटर फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वांग को उसके फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें सेंडर ने उसे बता दिया था कि होंगजे फ्यूनरल डायरेक्टर्स के ओनर यिंग को टर्मिनल स्टेज लिवर कैंसर है। वांग भागते हुए डूजी से पूछता है, क्या ये बात सच है? तो डूजी शॉक में पूछता है, ये मैसेज तुम्हें किसने सेंड किया? लेकिन वांग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या मेरा भाई यिंग सच में बीमार है। डूजी उसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो वांग को बताते हुए कहता है, हाँ ये सच है, इसी वजह से तुम्हारा भाई यिंग चाहता था कि तुम 3 महीने के अंदर कंपनी को टेक ओवर कर लो। ये सुनकर वांग बोलता है, अगर तुम ये सब जानते थे तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तुमने इतनी जरूरी बात मुझसे छुपाई क्यों? तो डूजी वांग से बोलता है, तुम यिंग के नजरिए से सोच कर देखो, उसे पता है कि जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम काफी गुस्सा होगे, लेकिन फिर भी उसने तुमसे ये बात छुपाई। ये सारी बातें वहाँ खड़ा इयान भी सुन रहा था। अब वांग कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता था, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। इयान वांग के पास आकर उसे कंसोल करता है। वांग अपने आप को ब्लेम करके कहता है, मेरा भाई बीमार था, लेकिन मैं फिर भी घर से भाग गया और अपनी ग्रेजुएशन को डिले किया, मैंने कुछ नोटिस क्यों नहीं किया? इयान वांग को हक करके कहता है, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो और यिंग वो ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ यू डूजी से कहता है, जिसने भी वो मैसेज वांग को भेजा था, मैं श्योर हूँ कि वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। ये सुनकर डूजी कहता है, अगर वो पर्सन कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसने ये बात पब्लिक में क्यों नहीं बताई? उसने वो मैसेज सिर्फ वांग को क्यों सेंड किया? इसलिए जल्दी से पता लगाओ कि ये काम किसने किया है। अगले सीन में वांग अपने भाई यिंग से मिलने जाता है, तो यिंग उसे टाइटली हग कर लेता है। वो वांग से बीमार होने वाली बात को छुपाने के लिए सॉरी भी बोलता है। वो कहता है, तुम डूजी से गुस्सा मत होना, मैंने ही उसे ये सब करने के लिए बोला था, मैंने अपने ट्रीटमेंट के लिए जापान के डॉक्टर से बात करी है। ये सुनकर वांग काफी खुश था। वो अपने गले से एक एम्यूलेट उतार कर यिंग को पहना देता है। वो कहता है, ये एम्यूलेट बचपन में आपने मुझे दिया था और अब से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में यू भागते हुए वांग के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और इसके बाद हम वांग को भागते हुए डूजी के पास जाते हुए देखते हैं। यू ने वांग को बता दिया था कि डूजी वांग को बहुत पहले से जानता है और तुम उसके लिए बहुत स्पेशल पर्सन हो। मैं ये तो नहीं जानता कि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्यों छुपा रहा है, लेकिन वो सच में तुम्हारी केयर करता है। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स को सुनना चाहिए। घर पहुंचने के बाद वांग डूजी से बोलता है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुमने मेरे भाई की बात मुझसे छुपाई और हम पहले भी मिल चुके हैं, ये बात भी तुमने मुझसे छुपाई, और कितनी बातें तुम मुझसे छुपा कर रखोगे? क्या अब तुम ये बात भी छुपाओगे कि तुम मुझे लाइक करते हो? मुझे आज ही यू से पता चला है कि तुम मेरे सॉन्ग सुनते हो और मेरी हेल्प करते हो, लेकिन तुमने सामने से ये बात मुझे कभी क्यों नहीं बताई?
बताई, तुम मुझे एक फूल की तरह क्यों ट्रीट करते हो, मुझसे इतने प्यार से क्यों पेश आते हो, क्या बस तुम एक बार ऑनेस्ट होकर मुझे सब कुछ नहीं बता सकते। डूजी वांग के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके उसे सीधे किस कर लेता है। वो वांग को बताता है कि मैंने पहली बार तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा था, उसके बाद हम बस स्टेशन पर मिले थे, तुम गाने सुन रहे थे, और जब मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ और मैं अपनी लाइफ में गिव अप करना चाहता था, तब मुझे लेक के पास पार्क में तुम्हारी वॉइस सुनाई दी। मैं होंगजे कंपनी में काम करते हुए फ्यूनरल डायरेक्टर बन गया। मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पास्ट मुझसे हमेशा कहता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ और मुझे हैप्पी रहने का कोई राइट नहीं है। ये सुनकर वांग डूजी से कहता है, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा भाई जिंग सब ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तो डूजी कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप को लेकर आंसर दे दूंगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए वांग डूजी की हेल्प कर रहा था। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर इयान वांग से पूछता है क्या बात है। तो डूजी इयान से कहता है, हम दोनों ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और अब से मैं कुछ भी वांग से नहीं छुपाऊंगा। लेकिन इयान बोलता है, तुम पर कौन ट्रस्ट करता है, और वांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन डूजी कहता है, आज वांग को मेरे साथ जाना है। दूसरी तरफ ही यू के साथ अपनी वेडिंग में डांस करने के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहा था और जैंग भी उनके साथ ही था, लेकिन ही यू के साथ अच्छे से डांस नहीं कर पा रहा था। तो यू डांस टीचर विवी के साथ डांस करके ही को शो करती है और ही जैंग के साथ डांस करने लगता है। वो दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। ये देखकर यू ही को वहाँ से बाहर ले जाकर उससे पूछती है, क्या तुम शादी करना चाहते हो। ये सुनकर ही कहता है, हाँ मैं एक पर्सन से शादी करना चाहता हूँ। तो यू कहती है, मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन जैंग है। ही यू से सॉरी बोलता है। तो यू कहती है, तुम्हें ये सब बोलने की कोई नीड नहीं है। ही एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए कहता है, लेकिन यू उसे फोन में कुछ शो करके बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इधर डूजी वांग को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है जो उसकी फैमिली का फेवरेट रेस्टोरेंट था, और अपनी फैमिली को अपने बर्थडे पर इसी रेस्टोरेंट के सामने एक्सीडेंट में खोने के बाद डूजी ने यहाँ आना ही बंद कर दिया था। वांग बोलता है, तुम्हें ये सब करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन डूजी कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा बर्थडे चला गया, लेकिन मुझे भरोसा है कि आज तुम यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने में मेरी मदद करोगे। इसके बाद वांग डूजी का बर्थडे उस रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करता है, जहाँ वो दोनों साथ में फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। डूजी वांग को उसके साथ यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलता है। वो वांग को बताता है कि मैं तुम्हारे क्लोज इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता हूँ और मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें एक दिन खो ना दूं। ये सुनकर वांग स्माइल करके डूजी से कहता है, चलो एक विश मांगो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। तो डूजी कहता है, मैं ऑलरेडी विश मांग चुका हूँ और मेरी विश सच भी हो गई है। अगले सीन में जिंग डूजी की सेंड की हुई पिक को देखकर स्माइल कर रहा था कि तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है। इधर डूजी को कॉल पर अपने भाई जिंग के बारे में पता चलता है, तो वो भागते हुए वांग के साथ जिंग के पास जाता है जहाँ जिंग की डेथ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वांग डूजी से कहता है, थोड़ा ब्रेक लेकर डिनर कर लो। लेकिन डूजी कहता है, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरे भाई जिंग का सामान पैक करना है, तुम अभी घर चले जाओ और इस पीरियड में मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे भाई का फेयरवेल अच्छे से करोगे। और इसके बाद हमें जिंग का फेयरवेल दिखाया जाता है। वांग ने जो जिंग के लिए ब्रेसलेट बनाया था, डूजी उसे जिंग की ग्रेव पर रख देता है। वो वांग से कहता है, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट उसे पक्का पसंद आएगा। वांग जिंग के लिए एक सॉन्ग भी गाता है। वापस आते टाइम वांग डूजी से कहता है, मैंने कंपनी टेक ओवर करने का फैसला ले लिया है। मुझे म्यूजिक पसंद है क्योंकि वो लोगों की लाइफ में वार्मथ लेकर आता है, पर इस जॉब को करने के बाद भी मैं जानता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में वार्मथ ला सकता हूँ। तुमने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। ये सुनकर डूजी बोलता है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, मेरा भाई अब नहीं रहा और ये मेरा फॉल्ट है। मैं तुम्हें भी हार्म नहीं करना चाहता और मैं इतना सेल्फिश भी नहीं बन सकता कि अपना बैड लक तुम्हें दे दूं। वांग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डूजी वहां से चला जाता है। अगले सीन में वांग अपने फोन में उन फोटोज को देख रहा था जो उसने डूजी के साथ क्लिक करवाई थी।
वो भागते हुए डूजी के घर जाकर उसके रूम के सामने बैठकर कहता है, तुम आजकल मेरे कॉल्स नहीं पिक करते और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आजकल तुम कहाँ रहते हो। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे। डूजी भी अंदर डोर पर खड़े होकर ये सब सुन रहा था, इसलिए वो वांग के लिए डोर ओपन कर देता है। वो वांग से कहता है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग रूम के कर्टेन्स ओपन करके डूजी की अपर बॉडी की उसी तरह से मसाज करता है जैसे डूजी ने उसे सिखाया था। वो उसे हक करके कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगले सीन में हम डूजी और वांग को साथ में देखते हैं, जहाँ डूजी वांग से कहता है, अब तुम कंपनी के सक्सेसर हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप करके रहना होगा। इस तरह से रहना ये शो करता है कि तुम अपने क्लाइंट की और अपनी दोनों की रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन ये सब सिर्फ वांग सोच रहा था, रियलिटी में इयान उसके साथ था। दूसरी तरफ डूजी वांग की कई बातों को ही सोच रहा था। इधर वांग की जुआंग नाम के क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर फाइट हो गई थी। वो इयान से कहता है, जुआंग मेरे भाई की इलनेस का फायदा उठाकर होंगजे कंपनी को हड़पना चाहता है। ये सुनकर इयान कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें उसे सिर्फ डूजी के लिए ऑफेंड करना जरूरी है? तुमने अभी अभी कंपनी ज्वाइन करी है। तो वांग कहता है, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं डूजी के खिलाफ एक बात भी गलत नहीं सुन सकता। ये सुनकर इयान गुस्से में वांग से कहता है, डूजी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो तुम्हारी केयर करता तो आज के दिन वो तुम्हारे साथ होता। क्या तुम सच में नहीं देख पा रहे हो कि अभी तुम्हारे पास कौन है जो तुम्हें सच में लाइक करता है? ये सुनकर वांग इयान से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो इयान वांग से अपना लव कन्फेस कर देता है। वो वांग से कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। दूसरी तरफ हमें बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ही की बैचलर पार्टी चल रही थी। वांग भी उस पार्टी को अटेंड करने आया था। जैंग उससे पूछता है, तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है? तो वांग कहता है, डूजी मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरे क्लोज फ्रेंड यान ने आज ही मुझसे कन्फेस किया कि वो मुझे लाइक करता है। मेरा भाई यिंग बीमार है और आज मेरा कंपनी में पहला दिन था जहां मैं बहुत सारे ट्रबल मेकर से मिला। तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं? लेकिन तुम भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। आज ही की वेडिंग होने वाली है, क्या तुम सच में उस पर से गिव अप करने वाले हो? ये सुनकर जैंग कहता है, मैंने तुमसे बोला था अगर वो मुझे चूज नहीं भी करेगा तब भी मैं उसके लिए खुश रहूंगा। इसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ वो गेम्स भी खेलते हैं। पार्टी ओवर होने के बाद वांग ही और जैंग से बोलता है, मैं तुम दोनों के साथ इतने सालों से फंसा हुआ हूँ और तुमने एक साथ बहुत कुछ फेस किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक बार अपने बारे में सोचो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ही को जैंग के घर पर देखते हैं। जैंग उसे टी सर्व करता है, लेकिन ही वहाँ से जाने लगता है। जैंग उसे रोकते हुए कहता है, चलो आज रात एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय कह देते हैं। वो रोते हुए ये सब बोल रहा था। वो ही को जबरदस्ती किस करने लगता है और इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इधर डूजी इयान के पास आकर उससे कहता है, वो तुम ही थे जिसने वांग को अननोन नंबर से मैसेज करके बताया था कि उसका भाई यिंग बीमार है, राइट? तो इयान कहता है, हाँ वो मैं था, और जिस दिन वांग पहली बार कंपनी विजिट करने आया था मैंने तुम्हारे और यिंग के बीच हो रही बातें सुन ली थी। ये सुनकर डूजी इयान से पूछता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर इयान कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम हर बार वांग को हर्ट कर रहे थे और वो तुम पर से गिव अप नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि तुम कितने बुरे हो। तो डूजी कहता है, लेकिन तुम जानते हो कि हमने यिंग के बीमार होने की बात वांग से क्यों छुपाई थी? जिस पर इयान कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तब कहाँ थे जब कल वांग बुली हो रहा था, जब वो अपसेट था और तुम्हें ढूंढ रहा था? जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तुम हमेशा उसे अकेला छोड़कर चले जाते हो। इयान डूजी को जोर का पंच भी मारता है, लेकिन इस बार डूजी कुछ भी नहीं करता। वो इयान से कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं हमेशा से सच से भागता हुआ आ रहा हूँ, मैं उसे हर्ट करता हूँ, ये मेरा फॉल्ट है। पिछले 3 महीने से मुझे लग रहा था कि मैं वांग को कंपनी टेक ओवर करने के लिए ट्रेन कर रहा था, लेकिन रियलिटी में वो भी मुझे ट्रेन कर रहा था। इसलिए मैं अपना पास्ट भुलाकर उसके साथ प्रेजेंट में खड़ा होकर उसका सामना करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर यान बोलता है, ये मत सोचना कि तुम्हारे ये सब कहने से मैं वांग पर से गिव अप कर दूंगा। दूसरी तरफ वांग को यू से पता चलता है कि उसे मैसेज सेंड करने वाला यान था और अभी डूजी उससे मिलने ही वांग के घर गया है। ये सुनकर वांग को चिंता होने लगती है कि कहीं डूजी और यान दोबारा फाइट ना कर रहे हों,
इसलिए वो अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन तभी एक कार से कुछ आदमी उतरकर वांग को किडनैप कर लेते हैं और ये सब यू भी देख लेता है। वो तुरंत डूजी को कॉल करता है और डूजी यू को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलकर वहाँ से भागता है। अगले सीन में हम डूजी और इयान को कार में एक साथ देखते हैं। इयान कहता है इन सब के पीछे जरूर क्लाइंट जुआंग का ही हाथ होगा। इधर वो आदमी वांग को एक कंपनी के वेयर हाउस में लेकर आ जाते हैं। कार से उतरते टाइम वांग के हाथ से उसका ब्रेसलेट गिर जाता है। दूसरी तरफ यू जैंग के घर पहुंच जाती है जहां ही कपड़े पहन रहा था। जैंग सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर कहता है ये सब मेरा फॉल्ट था। और अगले सीन में हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं जहाँ जैंग यू से कहता है मैं हाई स्कूल से ही को लाइक करता हूँ और हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और इस वजह से उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। ये सब सुनकर यू कहती है मैं जिस पर्सन से शादी करना चाहती हूँ वो ही नहीं है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डांस प्रैक्टिस वाले दिन यू ने ही को सब कुछ बता दिया था। वो कहती है मैं डांस टीचर विवी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे रिच होने की वजह से वो मेरी फ्रेंड बनकर रहना चाहती है। हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए उसे प्रोवोक करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ शादी करने का नाटक करना होगा। प्रेजेंट में यू ही और जैंग को बताती है कि कल रात मेरी बैचलर पार्टी में विवी मुझे डेट करने के लिए रेडी हो गई है, इसलिए अब हमारी शादी कैंसिल होती है। मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूंगी। तुम्हारी कंपनी ने जो भी हमारी शादी के लिए प्रोवाइड किया है उसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। वो ही और जैंग के लिए काफी खुश थी। ये बोलकर यू वहाँ से चली जाती है। यू के जाने के बाद जैंग ही से कहता है तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? तो ही कहता है क्योंकि मुझे यू ने फोर्स किया था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम कभी मुझसे अपना लव कन्फेस करते? ये सुनकर जैंग ही को किस कर लेता है। दूसरी तरफ डूजी और इयान को वांग को ढूंढते हुए सुबह हो गई थी। कार से उतरकर डूजी को वांग का ब्रेसलेट मिलता है और वो दोनों वेयर हाउस में एंटर करते हैं जहाँ सारे गुंडे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डूजी वांग की लोकेशन यू को सेंड कर देता है और गुंडों के वहाँ से जाने के बाद वांग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ गुंडे वापस आ जाते हैं और यहाँ गुंडों के साथ इयान और डूजी फाइट करते हैं। डूजी वांग को लेकर वेयर हाउस से बाहर आ जाता है, लेकिन गुंडे बाहर तक आ गए थे जहाँ डूजी वांग को छुपने के लिए बोलकर गुंडों से लड़ने जाता है। एक गुंडा डूजी पर चाकू से अटैक करने वाला था कि तभी वांग डूजी के सामने आ जाता है। गुंडे उन दोनों को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वांग पर चाकू नहीं लगा था क्योंकि उसने जो ब्रेसलेट एज अ बर्थडे गिफ्ट डूजी के लिए बनाकर अपनी पॉकेट में रखा था, उस ब्रेसलेट ने उस पर चाकू लगने से बचा लिया था। इयान उन दोनों को दूर से खड़ा देख रहा था। इधर वांग डूजी से कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो, जब तक हम दोनों साथ में हैं सब कुछ सही होगा। ये सुनकर डूजी वांग को टाइटली हग कर लेता है। अगले सीन में इयान उन दोनों को बताता है कि गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये सब क्लाइंट जुआंग ने करवाया था क्योंकि वो वांग को सबक सिखाना चाहता था। वांग इयान को उसे डूजी के साथ आकर बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, तो इयान कहता है अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपना लगेज लेने के लिए विला में किसी को भेज दूंगा और डूजी तुम मेरी कैट पोनियो का ध्यान रखना और वांग की भी अच्छे से टेक केयर करना। वो वांग के क्लोज आकर कहता है अगर डूजी तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना करे तो तुम मुझे बता देना, मैं वापस आकर उसे बहुत मारूंगा। इयान और डूजी एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, तो वांग शॉक होकर उनसे पूछता है तुम दोनों दोस्त कब बन गए? इसके बाद डूजी वांग को लेकर घर चला जाता है। घर आने के बाद डूजी वांग से वो ब्रेसलेट लेकर पहन लेता है। वांग डूजी से पूछता है क्या ये तुम्हारा आंसर है? तो डूजी उसके क्लोज आकर उसे किस करके कहता है ये मेरा आंसर है। इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। अगले दिन से डूजी वांग के साथ ऑफिस जाना शुरू कर देता है। इसके बाद यिंग अपने लिए एक फ्यूनरल अरेंज करवाता है जहां वो अपने एम्प्लॉयज से कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने भाई वांग की है और मैं ये सब कुछ अब उसे दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि वो इस कंपनी को अच्छे से संभालेगा। ये सुनकर वांग काफी सैड हो जाता है, तो डूजी वांग से कहता है कि अभी यिंग तुम्हारा क्लाइंट है, इसलिए अच्छे से बिहेव करो। वांग यिंग से कहता है मैं तुम्हारे जापान से बिल्कुल ठीक होकर वापस आने का वेट करूंगा। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वांग अपने रूम में बैठकर प्रपोजल रीड कर रहा था।
कि तभी डूजी बहुत खुश होकर वहाँ आता है। आज उन दोनों की वेडिंग होने वाली थी और आज के दिन ही और जैंग भी वेडिंग कर रहे थे। और इसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों कपल्स रिंग एक्सचेंज करते हैं। ही और जैंग डांस परफॉर्म करते हैं। वेडिंग के बाद ही स्वीट्स खाने में बिजी था और जैंग नूडल्स खा रहा था, जहाँ ही बोलता है मैं पिछले 3 साल से तुमसे कुकिंग सीख रहा हूँ, लेकिन वांग कहता है मेरी कुकिंग बहुत बुरी है और वैसे मैंने जो तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं क्या वो अच्छे हैं? जैंग हाँ बोलता है तो ही कहता है मैं जानता था कि वांग झूठ बोल रहा था, तुम सबसे बेस्ट हो जो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर जैंग नूडल्स को टेबल पर रख कर कहता है लेकिन मैंने तुमसे एक झूठ बोला है, जब लास्ट टाइम तुम्हारी वेडिंग यू से फिक्स थी और हम दोनों इसी रूम में थे तब नशे में तुमने मुझे किस किया था। ये सुनकर ही स्माइल करके कहता है तो अब मैं तुम्हें होश में किस करना चाहता हूँ और इसके बाद हमें उन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग डूजी को किस करने वाला था कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। वांग उससे कहता है मैंने बोला था कि मुझे वो प्रपोजल रीड करने दो लेकिन तुम इतने रश में थे। लेकिन डूजी बोलता है आज ये सब छोड़ो, आज तुम सिर्फ मेरे हो। और इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वेडिंग में डूजी और वांग ने एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग गाया था, जहाँ वांग ने गिटार प्ले किया था और डूजी ने पियानो प्ले किया था और उन दोनों के केस के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं नए ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।